हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। जैसा कि आप जानते थे, हम अक्सर आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लाया करते हैं, ठीक है ना। बेस्ट मॉक टेस्ट लाया करते ताकि आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाएगी, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर पाओगे, ठीक है ना। मॉक टेस्ट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आज कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन 50 MCQs हम देख लेंगे, उनको चेक करेंगे, उसके बाद ही आगे हम बढ़ लेंगे। उसके बाद भी अगले सेशंस हम कर लेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है, कल भी हमने वो आपको बता दी थी कि हम आज से ही आप लोगों के जो SSB एग्जामिनेशन का GS पोर्शन है, अकाउंटेंसी पोर्शन और कंप्यूटर साइंस पोर्शन, पहले फेज़ में हम इन 3 सब्जेक्ट्स को उठाते हैं, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट जो है उसको बेनिफिट हो जाए। तो हमने आज से ही आपकी क्लास स्टार्ट करी है। लेक्चर नंबर 1 आपको कंप्यूटर का मिलेगा, ठीक है ना, और अकाउंटेंसी का भी मिलेगा, GS का भी लेक्चर आपको अब आएगा। तो आप उस पर रेगुलर रहे, इसीलिए हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब एक साथ ही बेनिफिट होगा तो वो हमें भी अच्छा लगेगा। तो आज से हम स्टार्ट कर लेंगे। 5 लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है अकाउंटेंसी के, वो आप 5 दिन में देख लो या 2 दिन में देख लो, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन होगा तब कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अक्सर आप देख रहे हो CPU पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। कंट्रोल, देखो, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, CPU, मेमोरी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो CPU आएगा। अगर वहां पे लिखा होगा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट और नन ऑफ दीज, तब आप कंट्रोल यूनिट के साथ जाओगे, ठीक है ना। कुछ आपको वहां पे मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना होता है। अब आपको पता है CPU के अंदर ही ये कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है, तो वहां पे आपको आएगा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU, ओके। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम या बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज्ड इन विच जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा बैच, उसके बाद आप अब हमारे लेक्चर्स भी आप देख लोगे वहाँ पे, ठीक है ना। टाइम शेयरिंग, रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। क्या होता है वो आपको लेक्चर्स में हमारे प्लेलिस्ट पे पड़े हुए हैं, वहाँ पे मिलेंगे। तो हम कल परसों से आगे कंप्यूटर की सीरीज कंटिन्यू कर लेंगे। बेस्ट फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन, और इसका राइट आंसर है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन से ही बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आया। मतलब कि क्या होता था, बैचेस में काम हो रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जो भी काम आता था वो बैचेस बना रहा था और बैचेस में काम कर रहा था। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी। इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम वर्क, नेटवर्क, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन या फोर्थ, और इसका जो आंसर है फोर्थ जनरेशन में टाइम शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आया। इंटरनेट का जमाना आया फोर्थ जनरेशन से, ओके। ए कंप्यूटर कंसिस्ट्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4, ए कंप्यूटर कंसिस्ट्स ऑफ CPU, B मेमोरी, C इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ऑल ऑफ दिस। और आपको पता है कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पे क्या आएगा, इनपुट डिवाइस और ये CPU और ये आउटपुट डिवाइसेस। तो इसका मतलब है, और यहाँ पे मेमोरी यूनिट्स भी लगे हुए होते हैं, सो इसमें ऑल ऑफ दीज आएगा। डी पार्ट इज करेक्ट। ए बार कोड रीडर, पता है आपको क्या है बार कोड रीडर, मैंने आपको बता दिया है रीडर क्या होता है, ठीक है ना। इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। और ये याद रखना, रीडर हर एक आपका इनपुट डिवाइस में आएगा, ठीक है ना। इन कंप्यूटर्स चिप इज़ मेड अप ऑफ, जो हमने देखा चिप्स बने हुए थे, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड सर्किट्स में हमने देखा, ठीक है ना। माइक्रो प्रोसेसर में हमने देखा चिप्स बनी हुई होती थी, और वो किसकी बनी हुई थी, ए थिन लेयर ऑफ कोबाल्ट, ए थिन लेयर ऑफ सिलिकॉन, ए थिन लेयर ऑफ सिल्वर, ए थिन लेयर ऑफ कॉपर। और आपको पता है सिलिकॉन की बनी हुई होती थी चिप। सो क्वेश्चन आंसर नंबर 2 इज करेक्ट, या बी पार्ट इज करेक्ट, ए थिन लेयर ऑफ सिलिकॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट्स ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइसेस। आपको देखना है इनमें से एक सेट दिया हुआ है जो जिसमें सिर्फ आउटपुट डिवाइसेस ही होंगे। स्कैनर, फर्स्ट सेट है आपका स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। सेकंड में आएगा आपका कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर। थर्ड इज माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लैटर, प्रिंटर और मॉनिटर। देखिए आपको क्या देखना है, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से है। आपको पता है स्कैनर इनपुट है, प्रिंटर आपका आउटपुट है, मॉनिटर भी आपका आउटपुट है। 2 आउटपुट है, 1 इनपुट, तो इसका ये आंसर नहीं हो सकता है। इसी तरह कीबोर्ड भी आपको पता है इनपुट, माउस भी इनपुट है, ये भी नहीं हो सकता। प्लैटर क्या होता है, बड़ा प्रिंटर ही होता है, तो ये आउटपुट डिवाइस है प्लैटर। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे। विच वाज द वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? जब जनरेशन्स पे आपका कंप्यूटर आ गया, ठीक है ना, जनरेशन्स पे आ गए, हिस्ट्री को छोड़ के जनरेशन के फेज पे हम पहुंचे, तो पहला कौन सा वर्ल्ड का सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, डेवलप किया गया था? परम, क्रेफस्ट, पैस्कलिन या इनेक? और आपका राइट आंसर इसका पता है, एक ट्रिक भी बताई है अपने लेक्चर में, लेक्चर देखना, ट्रिक मिलेगी आपको। इट इज़ इनेक, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटेड इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, ठीक है। The topmost rows of keys on the standard keyboard contains keys and the longest key on the keyboard is, ठीक है, topmost row of the keys on the standard keyboard contains dash keys। कितनी कीज होती है, कौन सी कीज होती है टॉप मोस्ट में? एक दो, इस पे दो क्वेश्चन आपको छुपे हुए हैं इसी क्वेश्चन में। एक तो हमें देखना है कि ऊपर वाली जो टॉप मोस्ट रो होती है, आपका ये कीबोर्ड है, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वहाँ पे कौन से कीज होते हैं, और जो लॉन्गेस्ट कीबोर्ड होती है जो लॉन्गेस्ट कीबोर्ड होती है, इसका आंसर तो मुझे निकल गया था, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट की होती है, कौन सी की होती है? नंबर फर्स्ट कॉम्बिनेशन है अल्फाबेटिक स्पेस बार, नंबर इंटर की, फंक्शन की इंटर की, ठीक है, या फंक्शन स्पेस बार। तो आपको पता है ऊपर जो होती है, ऊपर वाली रो टॉप मोस्ट रो अल्फाबेटिक होती है, और लॉन्गेस्ट की को फंक्शन की होती है F1 to F12 जो मैंने बताया आपको, ठीक है ना। उसके बाद अल्फाबेट मिलेंगे, उसके बाद न्यूमेरिक मिलेंगे, उसके बाद आपको अल्फाबेटिक कीज मिलेंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे ख्याल से 4 ऑप्शन होगा, हाँ इसका ऑप्शन 4 होगा। ऊपर फंक्शन कीज होती है F1 से लेके F12 तक, उसके बाद जो लॉन्गेस्ट की होती है दैट इज द स्पेस बार, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन से निकले। क्वेश्चन 10 पे जाएंगे। CPU ऑफ स्मॉलेस्ट सिंगल यूजर कंप्यूटर इज, आप ट्राई करते जाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन करते जाइए, अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में आप हमें बता दीजिए, ठीक है। CPU ऑफ स्मॉलेस्ट सिंगल यूजर कंप्यूटर इज माइक्रो प्रोसेसर, मिनी प्रोसेसर, नैनो प्रोसेसर, पर्सनल प्रोसेसर। तो आपको पता है इसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, ओके, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। एन ऑप्टिकल स्कैनर फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर क्या था वो भी आपको हमें कमेंट में बता देंगे। एन ऑप्टिकल स्कैनर आर सिंपली ए स्कैनर इज ए डैश इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड टू रीड एंड कैप्चर प्रिंट टेक्स्ट एंड इमेजेस। मैंने आपको करवाया है ये स्कैनर में इनपुट डिवाइस से जब हम कर रहे थे, ठीक है ना। लाइट सेंसिंग, साउंड सेंसिंग, आउटपुट, ठीक है ना, कंट्रोल्ड डार्क सेंसिंग। तो आपको पता है स्कैनर में मैंने आपको बता दिया, ऊपर वाले वो जहाँ पे लाइट होता है, लाइट सेंसिटिव होता है, लाइट सेंस करता है आपका स्कैनर, तभी जाके काम करता है, ओके। वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इज समिट, फैगेको, प्रतिश, क्रे, ऑल ऑफ दीज। और आपको पता है पहले समिट हुआ करता था बट ये चेंज हुआ जापान का, अब फैगेको। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लेंगे, मैं भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर टिल इस डेट में फैगेको ही है, कभी चेंज भी होगा, एग्जाम से पहले आप इसको नज़र मार के ही जाएंगे। डैश की ऑफ द कीबोर्ड विच इज़ यूज्ड टू गेट बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। एस्केप की, एंड की, F12 की, होम की, बिगनिंग। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, मोबाइल पे भी आप अपने करते हो, क्या करते हो, होम की को प्रेस करते हो तो बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट में आप चले जाओगे, ओके। क्वेश्चन 14 पे आएंगे। विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क? ए फंक्शन, बी स्पेस बार, सी कंट्रोल और डी एरो कीज। और आपको पता है कॉम्बिनेशनल कीज हम किसको बोलते हैं, जो कंबाइन होके काम करते हैं, और वो चीज़ आपको पता होगी, ठीक है। उनका दूसरा नाम कॉम्बिनेशनल की है, और मतलब उनमें से कौन सी की है, और आपको पता है कंट्रोल की, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस एक कंट्रोल आल्ट जो चीज़ें हैं वो आप लेक्चर्स में, अगर आपको नहीं पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो आप लेक्चर्स को एक बार विजिट करिए, वहाँ पे आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कंट्रोल की, ओके। The higher the resolution of a monitor, the larger the pixel is, lesser clear the screen is। जितना रेजोल्यूशन ऊपर होगा, हाई होगा रेजोल्यूशन मॉनिटर का। रेजोल्यूशन क्या होता है ये भी आपको पता होगी। आप मॉनिटर द लार्जर द पिक्सल इज, ठीक है ना, पिक्सल डिफाइन करती है रेजोल्यूशन कितना होगा मॉनिटर का, ठीक है। लेसर क्लियर द स्क्रीन इज, फर्दर अपार्ट द पिक्सल इज, क्लोजर टुगेदर द पिक्सल इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी। जितने जितने क्लोजर होंगे पिक्सल्स आपस में उतना ही रेजोल्यूशन हाई होता है मॉनिटर का। ये पिक्सल्स है, ठीक है ना, जितने जितने नज़दीक होंगे उतना उतना इसका जो रेजोल्यूशन होता है वो हाई होता है। और इसका डी पार्ट अगर आपको बोल दिया होगा ए एंड डी, तब आप ए एंड डी के साथ जाएंगे, क्योंकि पिक्सल भी अच्छा ये लार्जर द पिक्सल है, लार्जर द पिक्सल नहीं, मोर द पिक्सल। अगर मोर द पिक्सल होता तो फिर ये भी ठीक था, लेकिन यहाँ पे एक ही ठीक होगा, क्लोजर टुगेदर द पिक्सल डी।
Question 16. All of the following are examples of storage device except A hard disk drivers, B printers, ठीक है ना, और आपको पता है प्रिंटर्स ही यहाँ पे इसका आंसर होगा क्योंकि प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट? OCR, OMR, बोथ एंड D इज MICR. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट को स्कैन करना, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली इनपुट द प्रिंटेड टेक्स्ट? इसका राइट आंसर होगा OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है ना. OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर. डैश आर द डिवाइसेस, इसको मैं थोड़ा ऊपर लेता हूँ. डैश आर द डिवाइसेस यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा ओवर टेलीकम्युनिकेशन लाइन्स. और ये बिल्कुल साफ पता है आपको, इसका आंसर होगा मॉडेम्स C. ओके, क्वेश्चन 19 पे आएंगे अब. ए डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. सॉरी यार, ये क्या होता है? ओके, डैश और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा ओवर टेलीकम्युनिकेशन, ये पता है हमें, मॉडेम्स, ठीक है. ए डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डेटा कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन. कौन होता है? प्रोसेसर होता है, कंप्यूटर होता है, केस होता है, या नन ऑफ दिस होता है? तो आपको पता है प्रोसेसर ही होता है जो कन्वर्ट करता है इनपुट को आउटपुट में, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन में, या स्टाइलस. और इसका राइट आंसर है ए, प्रोसेसर. A light sensitive device that converts drawing, printed text or other images into the digital form into the digital form is keyboard, plotter, scanner, OMR. फिर से समझेंगे इसको. सेंसिटिव डिवाइस बोलता है, लाइट सेंसिटिव. कौन सा सेंसिटिव? लाइट सेंसिटिव. ऊपर भी हमने ये ऐसा क्वेश्चन किया. सॉरी. that converts drawings, printed text to or other images into the digital form, और उसको हम बोलते हैं स्कैनर. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? माउस, ये तो है इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड, ये भी है. और लाइट पेन, ये भी है, ठीक है. लाइट पेन भी आपका इनपुट है. और VDU आपको पता है, मॉनिटर को ही हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं, और ये हमारा आउटपुट डिवाइस है. ओके, चलिए आगे 22 में जाएंगे. मेमोरी दैट लूजेस इट इज कंटेंट व्हेन पावर इज लॉस्ट इज कॉल्ड. शायद PA के एग्जाम में आपका आया था. तो इसका रैंडम, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, स्टैटिक. तो आपको पता है जब भी पावर जो सप्लाई है वो कट होती है तो आपका जो डेटा चला जाता है उसको हम वोलाटाइल बोलते हैं, ठीक है ना, वोलाटाइल मेमोरी. ओके, तो इसका राइट आंसर होगा B, वोलाटाइल. विच कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर टर्न्स ऑफ? क्या स्टोरेज लॉस्ट होती है, इनपुट होती है, आउटपुट होती है, मेमोरी होती है? और ये बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन है. जिसने इस पर किया उसका मतलब उसने कंप्यूटर स्टोरेज अच्छे से पढ़ा है, ठीक है ना. तो आपको पता है स्टोरेज परमानेंट होती है. सॉरी, ये तो आप ही मुझे बता देंगे स्टोरेज परमानेंट होती है क्या मेमोरी परमानेंट होती है, ठीक है ना. इसका राइट आंसर है D. और ये मुझे आप कमेंट करके बता देंगे कि कौन सा परमानेंट होता है, कौन सा नहीं होता है, स्टोरेज और मेमोरी में क्या फ़र्क है. ओके, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट आर कॉल्ड डैश कीज, मॉडिफायर कीज, फंक्शनल कीज, अल्फा न्यूमेरिक कीज, एडजस्टमेंट कीज. और मैंने ऊपर बता दिया आपको, एक तो कॉम्बिनेशनल, दूसरा होता है मॉडिफायर, इनका नाम, ठीक है ना, मॉडिफायर कीज होते हैं ये. द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्रामड यूजिंग, कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई? फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्रामड यूजिंग असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, स्पेगेटी कोड, सोर्स कोड. तो इसका राइट आंसर है आपका मशीन लैंग्वेज, ठीक है ना. लो लेवल लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज भी लो लेवल होती है, असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज होती है. तो फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्रामड इन मशीन लैंग्वेज, ठीक है. द कंप्यूटर्स प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स. अब देखना है प्रोसेसर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. CPU एंड मेन मेमोरी, ठीक है ना. और आपको पता है CPU में कंट्रोल यूनिट होते हैं, ALU लगे होते हैं, ये आपका CPU है, ठीक है ना. यहाँ पे कंट्रोल यूनिट और ALU मिलके आपका CPU बनाएंगे. हमें देखना है प्रोसेसर में क्या क्या होता है. CPU एंड मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी ड्राइव, कंट्रोल यूनिट एंड ALU, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन. आपको मैंने हिंट आपको पहले ही बता दिया. और इसका जो राइट आंसर है कंट्रोल यूनिट एंड ALU CPU होता है, और CPU को ही हम प्रोसेसर बोलते हैं. ओके, वेयर इज रैम लोकेटेड? मदरबोर्ड, एक्सपेंशन बोर्ड, एक्सटर्नल ड्राइव, नन. रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना. ये कहाँ पे? ये प्राइमरी मेमोरी होती है और ये वोलाटाइल मेमोरी होती है. ओके, ये कहाँ पे होती है? मदरबोर्ड में होती है. द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइनड बाय चार्ल्स बेबेज वाज सुपर कंप्यूटर, एबेकस, कैलकुलेटर, एनालिटिकल इंजन. तो आपको पता है जो चार्ल्स बेबेज ने पहला डिस्कवर किया था
उसका नाम था एनालिटिकल इंजन, ओके। और चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन, स्पेस, एरो, कंट्रोल, ये हमने किया ऊपर ही, तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल। सी, बेसिक, कोबाल एंड जावा, ये एग्जाम्पल्स है किस लैंग्वेज की, किस लेवल की लैंग्वेज की? लो लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। और ये बिल्कुल आपको पता होगी ये हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जाम्पल्स है। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से रखना प्लीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए। हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द मेन कंप्यूटर सिस्टम एंड आर ऑफन एडेड लेट टू द सिस्टम आर कॉल्ड। और हार्डवेयर आपको पता है कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो भी है वो आप डिस्कस यहाँ पे नहीं करना। सिंपली क्वेश्चन है जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस हम मेन कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होते हैं, बाद में करते हैं उनको कनेक्ट, उनको क्या बोलते हैं हम? क्लिप आर्ट, हाईलाइट, एग्जीक्यूट, पेरिफेरल्स, और पेरिफेरल डिवाइसेस उनको हम बोलते हैं, ओके। डी इज राइट आंसर। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड हार्डवेयर। और आपको पता है एक अच्छा लेक्चर दिया है मैंने इस पे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या क्या डिफ्रेंसिएशन होती है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनमें से कौन सा आपका हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क। और आपको पता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही हार्डवेयर नहीं है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। बाकी सीपीयू हार्डवेयर है, कीबोर्ड हार्डवेयर है, हार्ड डिस्क हार्डवेयर है। हार्डवेयर वो चीज़ होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते, हार्डवेयर को आप टच कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम को आप टच नहीं कर सकते, ये सॉफ्टवेयर है, ओके। तो आंसर ए इसका राइट आंसर है। द यूज ऑफ द आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट इन ए कंप्यूटर हैज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ हीटिंग। जब भी आईसी आए और किस जनरेशन में आए वो आप हमें बता देंगे, ठीक है ना। आईसी की दुनिया जब आई कंप्यूटर में, इसकी वजह से क्या हुआ? इंक्रीज द अमाउंट ऑफ हीटिंग, रिड्यूस द साइज एंड कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर्स, रिड्यूस द पेरिफेरल डिवाइसेस टू बी यूज्ड, रिड्यूस द परफॉर्मेंस कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर। आपको पता है जब भी पहले जनरेशन में क्या था, बहुत बड़े कंप्यूटर्स थे, ठीक है ना, और साइज भी उनका बड़ा था, कास्ट भी थी, तो बी इसका ऑब्वियस आंसर है, आंसर बी। ए प्रोसेस इज डिफाइंड एज, प्रोसेस किसको बोलेंगे हम? प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड, प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हुआ है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग रिजल्ट, ऑल ऑफ दिस। और इसका जो राइट आंसर है दैट इज प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस उसी को बोलेंगे जो प्रोग्राम हो रहा है, जो इन प्रोसेस है, ठीक है ना। सेलेक्ट द एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर। अब देखना है सॉफ्टवेयर में भी एक कैटेगरी होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना, कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, बोथ ए एंड बी, एमएस डॉस। तो आपको पता है आपका एमएस वर्ड क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस एक्सेल भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस डॉस जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज सी, बोथ ए एंड बी। एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसलेटर? डेटा रिप्रेजेंटेशन, एमएस डॉस, ट्रांसलेटर जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर। तो मैंने आपको हिंट भी बता दिया, तो इसको बोलेंगे हम लैंग्वेज प्रोसेसर। और आपको पता है फिर क्या होता है कंपाइलर, ठीक है ना, क्या होता है असेंबलर, वो चीज़ें आपको पता होंगी। विच वाज द वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? हमने ऊपर भी डिस्कस किया, इनेक इसका आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटेड इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। हाउ द क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड? हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अल्फाबेट पर स्ट्राइक, वर्ड्स पर इंच, स्ट्राइक पर इंच या डॉट्स पर इंच। प्रिंटर का जो हम क्वालिटी चेक कर रहे हैं, किस तरह से हम क्वालिटी को मेजर करते हैं, और डॉट्स पर ईच इसका राइट आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैड वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मैग्नेटिक टेप एंड ट्रांजिस्टर्स, ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। हम क्वेश्चन इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच अमंग फॉलोइंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैड? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या था? दिस इज आपका ए, वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक, ठीक है ना, मैग्नेटिक ड्रम, और बी है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आपका बी ऑप्शन, ये ए ऑप्शन, ये सी है आपका मैग्नेटिक टेप एंड ट्रांजिस्टर्स, एंड डी इज ऑल ऑफ दीज। और आपको पता है फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम यूज होते थे स्टोरेज के लिए। वैक्यूम ट्यूब्स, बड़े वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करते थे उन दिनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम। वेयर इज रैम लोकेटेड? हमें पता है एक्सपेंशन बोर्ड, मदरबोर्ड, तो आंसर इसका मदरबोर्ड होगा, ओके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डेटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर? हाँ, डेसिमल में क्या स्टोर होता है, बाइनरी में होता है, हेक्साडेसिमल में होता है, ऑक्टल में होता है। आपको पता है डाटा 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है कंप्यूटर में, इसको हम बाइनरी फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना, बाइनरी फॉर्म में ये स्टोर होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रैम? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, वैक्यूम, ट्रांजिस्टर्स। आपको पता है
कौन सा चीज़ होगा? सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, जैसे कि हमने देखा सिलिकॉन चिप्स वगैरह, ठीक है ना, तो सेमीकंडक्टर यूज़ होता है रैम में। रैम आपकी प्राइमरी स्टोरेज है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना, एक GUI होता है, दूसरा CUI होता है, ठीक है ना। तो GUI की क्या फुल फॉर्म होती है? ग्राफिकल यूजर इंस्ट्रूमेंट, ग्राफिकल यूनिफाइड इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिफाइड इंस्ट्रूमेंट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका जो आंसर है दैट इज डी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, व्हाट इज लाइनक्स? लाइनक्स क्या है? मॉलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम या फर्मवेयर। तो लाइनक्स आपको पता है, यूनिक्स, लाइनक्स ये क्या है? ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, बी ऑपरेटिंग सिस्टम। इस पर मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स आप लोगों को दिए हैं, एक बार आप विजिट करिए। 9 लेक्चर्स अवेलेबल है। हम नेक्स्ट लगभग 2 वीक और लगेंगे, हमारा कंप्यूटर कोर्स पूरा कंप्लीट होगा। विच अमंग फॉलोइंग इज ऑड? इनमें से देखना है ऑड कौन सा है, ठीक है ना। CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, SD, बायोस। बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये हमें पता है मेमोरी यूनिट है, स्टोरेज यूनिट है। बायोस जो है इस BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है यहाँ ऑड है, ठीक है ना। ये सारे बाकी स्टोरेज यूनिट्स है, तो इसका राइट आंसर होगा D, BIOS। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पेमेंट कार्ड टेक्नोलॉजी? मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड, स्मार्ट कार्ड, फ्लीट कार्ड, ऑल ऑफ देम आर पेमेंट कार्ड टेक्नोलॉजीज। और इसका हमें पता है ये सब पेमेंट कार्ड टेक्नोलॉजीज होती है। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ डिजिटल सर्किट दैट परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इन कंप्यूटर? और आपको पता है लॉजिकल कंप्यूटर, लॉजिकल ऑपरेशंस और अर्थमेटिक ऑपरेशंस के, यानी कि प्लस माइनस, सब्सट्रैक्शन वगैरह और कंपैरिजन करने के लिए ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, इसका राइट आंसर होगा ALU। ओके, Microsoft first introduced an operating environment named Windows in which year? और आपको पता है Windows Microsoft ने किस ईयर में लाया? इसका जो राइट आंसर है 1985। ओके, Windows। विच इज़ द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट इन MS Word? MS Word में डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होती है? कहाँ पे टेक्स्ट, अगर डिफ़ॉल्ट में कहाँ पे हम लिख सकते हैं टेक्स्ट? राइट, सेंटर, लेफ्ट, जस्टिफाई। तो राइट आंसर है लेफ्ट, ठीक है ना। तो इससे आपका 50 क्वेश्चन आज क्लियर हुए। कमेंट पे अपना स्कोर भी लिखेंगे और लेवल ऑफ द पेपर भी लिखेंगे, और भी डिमांड कर लेंगे किस हिसाब से आपको क्वेश्चन चाहिए, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।